हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिजिटल भुगतान लेन देन में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? ऑप्शंस ए बेंगलुरु, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई या डी मुंबई। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस ए बेंगलुरु। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिजिटल भुगतान लेन देन में 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 29 मिलियन लेन देन के साथ बेंगलुरु प्रथम स्थान पर रहा है। इसके बाद नई दिल्ली का स्थान है, जहां 50 अरब डॉलर के 1.96 करोड़ लेन देन हुए। और नंबर 3 पर है मुंबई, जिसमें 49.5 अरब डॉलर के 1.87 करोड़ लेन देन, और पुणे में 32.8 अरब डॉलर के 1.5 करोड़ लेन देन हुए। अगला सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा बन गया है? ऑप्शंस ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका या डी रूस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस ए भारत। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशंस फंड यानी UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख है, जबकि चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख है। भारत में युवाओं की तादाद कितनी है उसके बारे में जान लेते हैं। 14 साल तक की उम्र के 25% लोग हैं, और 10 से 19 साल तक के 18% हैं, और 10 से 24 साल तक के 26% हैं, और 15 से 64 साल तक के बीच लगभग 68% लोग हैं। ये भारत के युवाओं की तादाद है, भारत की कुल जनसंख्या की तादाद है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, थावे महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? ऑप्शंस ए नागालैंड, बी बिहार, सी राजस्थान या डी त्रिपुरा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस बी बिहार। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। थावे महोत्सव बिहार के गोपालगंज में हुआ। इसका उद्देश्य गोपालगंज में पर्यटन को बढ़ावा देना और आगंतुकों को थावे दुर्गा मंदिर में आमंत्रित करना है। अब बिहार की बात हो रही तो बिहार के कुछ प्रसिद्ध मेले और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ का सबसे फेमस त्यौहार है छठ पूजा। यह बिहार में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। और दूसरा है सोनपुर पशु मेला। यह एशिया के सबसे बड़े पशु मेले में से एक है। और तीसरा है समा चकेवा बिहुला। यह एक ऐसा त्यौहार है जो हर साल नवंबर के महीने में मनाया जाता है। अगला सवाल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस ए नरेंद्र मोदी, बी आशा भोसले, सी ज्ञान चतुर्वेदी या डी शिवाशंकरी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस बी आशा भोसले। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। महान गायिका आशा भोसले को 24 अप्रैल को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, और यह पुरस्कार समारोह उनके पिता की पुण्यतिथि पर होगा। यह पुरस्कार लता मंगेशकर की स्मृति में मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया जाएगा, और यह ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने राष्ट्र, उसके लोगों और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। दिग्गज गज़ल गायक पंकज उधास को भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला सवाल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शंस ए बेंगलोर, बी वाराणसी, सी नई दिल्ली या डी भोपाल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन की मेज़बानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय ने की। शिखर सम्मेलन 2 दिवसीय कार्यक्रम है जो विश्व भर के प्रतिष्ठित विद्वानों, संघ के नेताओं और धार्मिक चिकित्सकों को एक साथ लाता है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम रखी गई है समकालीन चुनौतियों के जवाब, अभ्यास के लिए दर्शन। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसको एक प्यारा सा लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं चैनल को आज सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।